जो 12 सवालात मदरसा सर्वे के मुतल्लिक है ना वो जारी कर दिया है। इसमें जो पांचवा और छठा सवाल है ना, इसकी तुलना प्राइवेट स्कूल से भी की जा सकती है। देखिए ना, जितना पैसा ज्यादा होगा उतना फैसिलिटीज भी ज्यादा होगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि इज द सेमिनरी बिल्डिंग सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स। जो मदरसा चलाते हैं ना, ये स्टूडेंट के लिए लायक है क्या, ये कहते हैं। और एक सवाल है, छठा सवाल, व्हाट फैसिलिटीज डू द मदरसा स्टूडेंट गेट। तो ये देखिए ना, प्राइवेट स्कूल से भी तुलना की जा सकती है। जितना पैसा होगा उतना बढ़िया सहूलतें मैसर होंगी, फैन, एसी, बढ़िया बोर्ड होगा, बढ़िया फर्नीचर होगा। लेकिन पूरे के पूरे मदरसे है ना, ये दान में चलते हैं। तो दान में चलने वाला मदरसा खस्ता हाल होगा ना। तो देखिए ना, हिंदुस्तान में सिर्फ 4%, उससे भी कम मदरसे ही 96 या 97% स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स, हाई स्कूल्स, ये है ना, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, ये सब स्कूल्स हैं। तो 96% स्कूल्स हैं, सिर्फ 4% मदरसा हैं। लेकिन सभी मीडिया है ना, उसी को 4% की चिंता है। सभी मीडिया लोग, ये न्यूज नेशन, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, टीवी लाइव, टीवी 9 लाइन, भारतवर्ष, ये सब इसी के बारे में बात करते हैं। सभी लोग, ये फैशन बन गया है कि एवरीडे फैशन टू टॉक ऑन मदरसा, इस्लाम, मुस्लिम, इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि 96% स्कूल हैं, सिर्फ 4% मदरसे हैं। ये 4% भी मदरसे खस्ता हाल हैं, क्योंकि ये दान से चलते हैं ना। देखिए, हिंदुस्तान में 11 लाख टीचर वैकेंसी हैं, वो अभी भर्ती नहीं हुए ना। पूरे हिंदुस्तान में 11 लाख टीचर वैकेंसी है, वो भर्ती नहीं किए गए हैं। यूपी में करीब 95,000 टीचर वैकेंसी है, वो अभी भर्ती हो रहे हैं। लेकिन इतने वैकेंसी हैं तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है ना। इतने टीवी चैनल है ना, क्या 11 लाख टीचर वैकेंसी है, इस पर क्या व्यवस्था है, इसके बारे में बात करना चाहिए ना, वो बात नहीं करते। देखिए, सिर्फ यूपी में 95,000 वैकेंसी है, इतने पद खाली पड़े हुए हैं टीचर के, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करते, सिर्फ इसी के बारे में बात करते हैं। तो आगे वीडियो देखिए। मायने मतलब है, इसे आप समझिए पूरी तरीके से। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उन आरोपों में दम भी कहीं ना कहीं नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है। ये फायदे के लिए सब कुछ हो रहा है, इसमें राजनीतिक नफा नुकसान देखते हुए सब चीजें की जा रही है। जनता भी इस बात को सीधे तौर पर मान रही है। यानी 6,222 लोगों से जब बात की गई तो सर्वे के जो नतीजे निकलकर सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। शायद इन नतीजों का इंतजार सभी को था, और ये नतीजे जब निकलकर सामने आए और एबीपी न्यूज का जो सर्वे निकलकर सामने आया, उसमें साफ तौर पर यह दिखा कि 60% लोगों ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा। यानी मदरसों पर जो कार्रवाई की जा रही है, यानी मदरसों को जो निशाना बनाया जा रहा है, उसमें यह साफ है कि इसका सीधा सीधा राजनीतिक मतलब है। यानी राजनीतिक संबद्ध तरीके से यह सब कुछ हो रहा है। इसके पीछे कोई ये भावना नहीं है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पीछे भावना सिर्फ राजनीति से प्रेरित भावना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी खुद को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कुछ कर रही है। जिस तरीके से ये सर्वे हुआ है, सर्वे ने सीधे तौर पर कहा है कि ये सर्वे में लोगों ने बताया है कि 60% लोगों ने यह कहा है कि ये सब कुछ नफा नुकसान को देखते हुए किया जा रहा है। तो जो मदरसे का सर्वे हो रहा है, इसका जब सर्वे कराया गया कि आखिरकार ये सर्वे क्यों हो रहा है, तो जनता ने तो बता दिया कि सीधे तौर पर 60% जनता ने बताया कि ये सर्वे राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इससे राजनीतिक लाभ होगा है। ये आप समझिए कि चले हो मदरसों का सर्वे करने, सर्वेक्षण करना ही है तो आरएसएस के शाखाओं का करो, जहां लोगों को नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यह सीधे तौर पर लिखा है कि अगर सर्वे कराना है तो सर्वे आरएसएस के शाखाओं का करो, जहां नफरत का पाठ लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूपी के जो मदरसे उनका सर्वे कराया जाए, इस पर जमीयत का भी रिएक्शन आया है। यूपी सरकार के मदरसों के सर्वे का कदम इस शिक्षा प्रणाली को महत्वहीन बताने की कोशिश है, जमीयत यह कह